भाई आज की इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने वाले हैं Oppo Reno 15 को। बेसिकली इस साल का सबसे पहला मेजर लॉन्च जो है वो Oppo Reno 15 सीरीज के फॉर्म में हुआ है। अभी तक जो हमें कंफर्मेशन मिली है वो Oppo Reno 15F की है, जो कि इनका एंट्री लेवल वेरिएंट होने वाला है। और बेसिकली जो ये F सीरीज होती है ना, एक जमाने में Oppo की F सीरीज आया करती थी, फोन का नाम ही Oppo F27 या F21 इस तरह करके होता था। तो ये जो Oppo की Reno F सीरीज है ये काइंड ऑफ उसी चीज को रिप्लेस करती है, यानी कि एक हाई एंड मिड रेंज फोन। उसके बाद हमें Oppo का Reno 15 देखने को मिल जाता है, जो कि Reno 15 5G है टू बी एग्जैक्ट। और ये जो है ये आप एंट्री लेवल फ्लैगशिप कह सकते हैं या अपर मिड रेंज कह सकते हैं। और उसके बाद इसका एक बड़ा भाई है जो कि Oppo Reno 15 Pro है, जिसकी एग्जैक्ट कंफर्मेशन बाय द टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे मार्केट से बहुत खबरें आ गई हैं कि वो फोन भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा थोड़ा आगे चलकर। तो दो फोन जो हैं अभी लॉन्च किए जा रहे हैं और Oppo Reno 15 जो है ये दो वेरिएंट्स में आ रहा है, 12512 और 12256। तीनों जो प्राइसिंग्स हैं वो यहां पर मेरी टीम डाल देगी। ये टेंटेटिव प्राइसिंग है, मतलब ये है कि आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जब ये लगेगी तो उस दिन इसका लॉन्च इवेंट होने वाला है। तो हो सकता है ये प्राइसिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, बट मैं प्राइसिंग फिर भी डाल रहा हूं ताकि आपको पता हो कि ये मोबाइल फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। अच्छा, इस मोबाइल फोन के अंदर जो मेन हाईलाइट है वो ये है कि Oppo इसको AI का फोन कह रही है। इनफैक्ट अगर आप ऊपर देखते हैं तो Oppo AI फोन को मेंशन किया गया है। जो वेरिएंट हमारे पास इस टाइम मौजूद है ये इसका अरोरा व्हाइट कलर है और 12256 GB वाला जो वेरिएंट है वो मौजूद है। इसको हम यहां पर अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको वही आपकी पेपर गाइड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर सेफ्टी गाइड आ जाती है और उसके अलावा ये आपका एक डिवाइस वेरिफिकेशन का कार्ड है जो कि बेसिकली PTA की तरफ से होता है। एंड फाइनली आपको आपका जो केस है वो देखने को मिल जाता है। इस बार जो केस है ये कुछ जनरेशन से हम देख रहे हैं कि Oppo ने चेंजिंग की है। बैक जो है इसकी हार्ड है, मतलब हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन किनारे जो हैं, जो साइड्स हैं, बेजल्स हैं, वो बेसिकली आपको सॉफ्ट प्लास्टिक के मिलते हैं। इसका फायदा ये है कि जो साइड्स हैं वो प्रोटेक्शन देती रहती हैं और बैक जो है वो जरा अच्छी मजेदार ग्रिप प्रोवाइड कर देती है। और ये जो केसेस हैं जो ओरिजिनली आते हैं ये काफी टाइम बाद जाकर येलो होते हैं, वरना जनरली जो मार्केट से मिलने वाले केसेस हैं वो बहुत जल्दी येलो हो जाते हैं। फोन आपको देखने को मिल जाता है, मेरी टीम इसको ऑलरेडी सेटअप कर चुकी है, इसीलिए अगर आप देखें तो पेपर भी थोड़ा सा हिला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक टाइप A to C वाली केबल देखने को मिल जाती है। अब ये Oppo की जो सुपर वूक टेक्नोलॉजी है वो सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको टाइप C to C वाले चार्जर पे लगाएंगे तब भी ये आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आपको फुल 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग चाहिए तो ज्यादातर केसेस में आपको टाइप A to C वाले चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है एंड दैट इज प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू द अनबॉक्सिंग। वैसे ये पिन मैं निकाल लेता हूं, हम देखेंगे कि इसके अंदर जो सिम स्लॉट वाली सिचुएशन है वो क्या है। फोन को यहां पर पहले मैं जरा निकाल लेता हूं। एंड इस मोबाइल फोन की एक मेन हाईलाइट अकॉर्डिंग टू Oppo इज द अरोरा डिजाइन। अब ये डिजाइन अरोरा कैसे है इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स का एक कॉन्सेप्ट है, अरोरा लाइट्स उन्हें कहते हैं। ये बेसिकली उसी टाइप का जो डिजाइन है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये रात के टाइम में यूजुअली होती है, बट ये अरोरा व्हाइट कलर है, तो वो वाला पैटर्न जो है वो इसके अंदर दिया गया है। बैक साइड पर आप देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप है। दिस इज द एग्जैक्ट कैमरा सेटअप जो कि आपको Reno 14 पे भी मिलता था, यानी 50 मेगापिक्सल के दो कैमराज हैं, जिनमें मेन कैमरा और जूम कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो दिया गया है। और अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर Reno की ब्रांडिंग भी की गई है, तो यहाँ पर Reno AI कैमरा लिखा हुआ है। बॉडी इसकी मुकम्मल तौर पर एल्यूमिनियम की बनी हुई है और फ्रंट साइड के ऊपर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i वाला डिस्प्ले है। अच्छा, इस मोबाइल फोन की एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कि मैं यहाँ पर आप लोग शायद नोटिस भी कर चुके हो वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है, बट 95% ऑफ द टाइम आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो एग्जैक्टली वही कैमरा है जो कि आपको Reno 14 में मिलता था, बट Oppo ने इस बार एक चेंजिंग की और वो चेंजिंग ये है कि यहाँ पर अब एक वाइड एंगल नहीं बल्कि एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगा दिया है। और उसका फायदा ये हुआ है कि एक तो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल सेल्फीज मिलती है जो कि मैं कैमरा सेक्शन में कवर कर लूंगा, बट दूसरा फायदा ये हुआ है कि मोबाइल फोन अगर आपने सीधा भी पकड़ा, मतलब इतना सा भी एंगल सीधा होता है ना, तो इसकी फेस आईडी काम करने लग जाती है। और ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है और ये बहुत ज्यादा अल्ट्रा वाइड है, मैं इसको आगे चलकर डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो कि ऑब्वियसली चेंज होनी भी थी वो ये है कि इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है वो अब Android 16 है
और उसके ऊपर ओप्पो का अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम कलर ओएस है उसको लगाया गया है। और कलर ओएस 16 के अंदर ओप्पो ने काफी ज्यादा नए चेंजेस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इस मोबाइल फोन की स्क्रीन को ही देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये वॉलपेपर्स की काफी इंटरेस्टिंग टाइप आ गई है। दूसरी चीज जो कि मैंने नोटिस किया वो ये है कि मोबाइल फोन पहले की निस्बत काफी ज्यादा स्मूथ हो गया है। और स्मूथ कह रहा हूं, तेज नहीं कह रहा, क्योंकि तेज जो होता है ना वो एक अलग चीज होती है। स्मूथनेस का मतलब ये है कि जब आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना तो जो एनिमेशंस है वो बहुत स्मूथली ओपन होती हैं, तो आपको वो जो एक स्पीड वाली फीलिंग है ना वो आती है। और बाय द वे ये Antutu गलती से खुल ही गया था, तो Antutu बेंचमार्क को भी हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन के इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का चिपसेट लगाया गया है। लास्ट जनरेशन में हमें मीडियाटेक का 8350 देखने को मिला था, जिसका मतलब यह है कि अगर आप रॉ गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मीडियाटेक वाला प्रोसेसर इससे थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल था। बट अगर आप एफिशिएंसी की बात करते हैं या स्मूथनेस की बात करते हैं तो वहां पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। और अगर आप 5G यूजेज की बात करते हैं तो वहां पर भी स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 जो है वो थोड़ा बेहतर कंसिडर होता है। Antutu स्कोर की अगर आप बात करते हैं तो 1.38 मिलियन के करीब का स्कोर आ जाता है, विच बेसिकली मीन्स कि लास्ट जनरेशन वाला ही स्कोर है। बट Antutu की एक अपडेट आई थी तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर अब आप 8350 को चेक करते हैं किसी के पास रेनो हो तो वो थोड़ा सा बेहतर स्कोर दे देगा, क्योंकि Antutu ने अपना स्कोरिंग का मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज कर दिया है। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पर PUBG परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा सॉलिड रहने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि दिस इज अ फोन बिल्ट ऑन परफॉर्मेंस। तो PUBG की जो परफॉर्मेंस है वो स्मूथ के ऊपर एक्सट्रीम प्लस है, HDR के ऊपर आपको एक्सट्रीम मिल जाती है, एंड देन अल्ट्रा HD के ऊपर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल रहा है। हमने वो एक पहले फोन देखा था उसमें एक्सट्रीम जा रहा था, तो वो वाली चीज इसके अंदर नहीं की गई। अच्छा, इसके अलावा इस मोबाइल फोन के अंदर जैसे डब्बे पे लिखा हुआ है AI के बहुत ज्यादा फीचर्स पे फोकस किया गया है। मैं इसका ओप्पो AI वाला ऑप्शन ही खोल लेता हूँ। यहाँ पर एक तो ये माइंड स्पेस है, आप 3 फिंगर जब ऊपर डालते हैं तो ये आपकी जो स्क्रीन है उसको एनालाइज करने लग जाता है। अगर उसको कुछ ना मिले तो सेव कर लेता है। अगर उसको कोई डेट वगैरह मिल जाए, मतलब लेट से आपने स्क्रीन के ऊपर कोई कॉन्सर्ट की टिकट खोली हुई है, आप स्वाइप अप करेंगे ना तो वो कॉन्सर्ट की डेट ऑटोमेटिकली आपके कैलेंडर में डाल देगा, या कोई भी टास्क अगर उसको मिलेगा ना तो वो खुद कर देगा। तो ये चीज इसकी बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है। AI सर्च दिया गया है जो कि बेसिकली आपकी जो मेन सर्च है उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड है, जिसका मतलब ये है कि अब आप किसी भी चीज को AI के थ्रू सर्च कर सकते हैं, और ये ऑनलाइन भी सर्च करता है और लोकली भी सर्च करता है। AI राइटर है जो कि आप किसी भी चीज को मतलब राइट कर सकते हैं, जैसे ChatGPT वगैरह करता है। AI ट्रांसलेट है जो कि 2 तरह से काम करता है। तो AI ट्रांसलेट के अंदर एक तो जो वर्जन है वो आपका कॉल वाला वर्जन है, और एक ये वैसे भी आपके मोबाइल फोन में ट्रांसलेशन देता है। इसके अलावा AI सर्विस इंजन के बारे में डिटेल्स दी गई है। तो AI के काफी ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। इसके कैमरा में भी AI है जिसको मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। इस मोबाइल फोन के अंदर लगे हुए स्पीकर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर ड्यूल स्पीकर सिस्टम दिया गया है, और मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको सुनाऊंगा। 5G आ रहा है जो कि कुछ टाइम में हम आपको इस चैनल पर दिखा देंगे। तो तीनों डिवाइसेस को इस चैनल पर हम अनबॉक्स करने वाले हैं। और बाय द वे यार 3 मिलियन हम बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं 3 मिलियन के, अपना नजर आने लग गया। वो दूर से होता है आपको नजर आ रहा भाई। स्पीकर की क्वालिटी बहुत ज्यादा सॉलिड है। यहाँ पर ड्यूल स्पीकर सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा बेस भी प्रोवाइड कर देता है। और इसके अंदर अगर आप वॉल्यूम में देखें तो ये जो +300 वाला मोड था जो हम ओप्पो के नीचे वाले डिवाइसेस में देखते थे वो भी अवेलेबल है, जो कि आर्टिफिशियली भी साउंड को थोड़ा सा बढ़ा देता है। बट ये सिर्फ उन वीडियोस के ऊपर या उन चीज़ों के ऊपर काम करेगा, साउंड्स पे, जो कि ज़रा हाईली रिकॉर्डेड है। अगर कोई, जैसे मैं अपनी वीडियोस की बात करूं, मैं बहुत चीख के बोलता हूं, तो अगर आप उस पर इस मोड को ऑन करेंगे तो आवाज़ फटने का भी खतरा होता है। अच्छा, कैमरा सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि कैमरा सेंसर एग्जैक्टली सेम है जो कि पिछली जनरेशन में थे। दी ओनली डिफरेंस है कि फ्रंट कैमरा का जो अल्ट्रा वाइड एंगल है वो लगा दिया गया है। तो पहले फ्रंट कैमरा को ही डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर जो कैमरे की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा आती है। अल्ट्रा वाइड का एक और फायदा ये भी है कि अगर आप इस मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और कोई बंदा मतलब व्लॉग बना रहा है या फ्रंट कैमरा को यूज कर रहा है, तो ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा वाइड एंगल आपको प्रोवाइड कर देगा, इसके अंदर जो माइक की क्वालिटी है वो भी काफ़ी सॉलिड है। और फ्रंट कैमरा के अंदर आपको ओवरऑल कलर्स हैं वो भी काफ़ी सॉलिड मिल जाते हैं। मुझे लग रहा है मैं अपनी कुर्सी हिला बैठा हूँ, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का प्रोसेसर लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा में भी आप 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। और 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्ड करते वक्त आपको जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलती है। ऑल्दो अगर आप इसका ये अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करेंगे तो ये फिर 1080p पे मूव कर जाता है। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड इज क्वाइट स्टैंडर्ड। यहां पर भी आपको यही सिचुएशन देखने को मिलती है कि आपके पास 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड है, बट क्योंकि ये बैक कैमरा प्रॉपर OIS के साथ आता है तो इसका अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करने पर भी आपको 4K 60 मिलता रहता है। इसके अंदर जो 3.5 वाला कैमरा है जो आपका जूम लेंस है उसके थ्रू भी आप अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो मजेदार बात है वो ये है कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
हैं तो आप 18x तक का जो डिजिटल जूम है वो ले सकते हैं, और अगर आप इसी चीज को फोटोज में मूव कर देते हैं तो अप टू 120x तक का डिजिटल जूम जो है ये मोबाइल फोन सपोर्ट करता है। अब मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 3.5x वाला जो जूम है वो एक्चुअल मिलता है, और फिर 7x वाला जो है वो सेंसर जूम है, और उसके बाद जो बाकी है वो सब डिजिटल है। बट इसके केस में मैंने ये चीज नोटिस किया है कि ओप्पो की जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, और वो चीज इसके कैमरा में शो होती है। मैं इस मोबाइल फोन का मुकम्मल रिव्यू करने वाला हूं, तो उस टाइम पर हम इसके कैमरा को डिटेल में जो है वो टेस्ट आउट भी करेंगे। टेस्ट तो किया हुआ है, मतलब इस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये बता सकता हूं कि कैमरा की क्वालिटी काफी ज्यादा सॉलिड है, और इसके कैमरा में एक फीचर भी है जो कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। उसका नाम है AI पोर्ट्रेट ग्लो। ये करता क्या है, आप कोई भी तस्वीर पे जाएं, यहां पर आपने नीचे क्लिक करना है, आपके पास ये ऑप्शंस आ रही होंगी, इसमें आपने जो AI एडिटर का ऑप्शन है उसमें चले जाना है, और अब ये AI पोर्ट्रेट ग्लो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, एंड बेसिकली ये आपकी तस्वीर को एनालाइज करता है और उसके अंदर एक पोर्ट्रेट वाला इफेक्ट दे देता है। डार्क इमेज हो तो उसको ब्राइट कर देता है, कलर बेहतर कर देता है, बैकग्राउंड बेहतर कर देता है, एसेंशियली हर वो चीज कर देता है जो कि आप एक HDR कैमरा से एक्सपेक्ट करते हैं। अब आप इस तस्वीर को रियल टाइम में चेंज होते देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड ब्लोन आउट है, ये पीछे वाला जो एरिया नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं पोर्ट्रेट ग्लो को मैक्सिमम पे करूंगा तो बैकग्राउंड भी सही नजर आने लग गया है, और स्किन टोन भी जो है वो बेहतर हो गया है, और ऐसे लगता है कि आपने किसी महंगे कैमरा से पिक्चर खींची है। तो कैमरास वाली साइड से मैं इस मोबाइल फोन को मुकम्मल मार्क्स दे सकता हूं फॉर द प्राइस टैग। कैमरास इस फोन के बहुत कमाल हैं। फाइनल चीज जो कि इस फोन के रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूं वो इस मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ होने वाली है। इस मोबाइल फोन का जो वेट है वो पिछली जनरेशन में 187 ग्राम था, इस जनरेशन में 10 ग्राम बढ़ा है, बट उस 10 ग्राम में ओप्पो ने 6000 mAh की जगह 6500 mAh की बैटरी लगाई है, तो आपको तकरीबन 500 mAh की जो बैटरी है वो ज्यादा देखने को मिल जाती है, विच बेसिकली मींस कि आपको यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है वो भी काफी बेहतर मिलने वाली है। उसकी दो वजह है, एक तो बैटरी बड़ी हो गई है, दूसरा जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वो मशहूर है कि वो MediaTek से कम बैटरी कंज्यूम करता है, तो आपको जो बैटरी बैकअप है वो आप समझ सकते हैं कि कोई 800 mAh का ज्यादा मिलने वाला है, जबकि बैटरी सिर्फ 500 mAh की बड़ी है। सिम स्लॉट की अगर आप बात करते हैं तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, बट यहाँ पर आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट भी नहीं मिलती, आपको सिंपल ड्यूल सिम स्लॉट मिल रही है। तो जो अगर आप 256 लेते हैं 256 ही रहेगा, 512 लेते हैं तो वो 512 ही रहने वाला है। IP66, 68 और 69 सब आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि ओप्पो के जो इससे नीचे रेंज में हमने मिलिट्री ग्रेड शॉक प्रोटेक्शन वाले मोबाइल फोन देखे थे, वो सारी टेक्नोलॉजीज भी इस मोबाइल फोन के अंदर लगाई गई हैं, बट ओप्पो उसको उतना प्रमोट नहीं कर रहा। मतलब ये है कि अगर ये फोन भी गिरता है तो ये भी आपको काफी अच्छी शॉक रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर देगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस मोबाइल फोन का मुकम्मल रिव्यू आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, अलॉन्ग विद ऑल द फोन्स जो कि सीरीज के अंदर आ रहे हैं। तो इस सीरीज में 3 मॉडल्स हैं, हम तीनों को कवर कर रहे होंगे, और अगर उनके भी रिव्यूज चाहिए होंगे हम अपलोड कर देंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।